पिता, आपका योद्धा युद्ध के लिए तैयार है। आज मैं शैतान पर विजय का दावा करता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर जो कि आपने मुझे दिए हैं। सत्य, धार्मिकता, शांति, विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार। विश्वास से आपके योद्धा ने परमेश्वर के सारे हथियार पहन लिए हैं। मैं तैयार हूं कि इस दिन मैं आत्मिक विजय में चलूं। हर युद्ध के लिए युद्ध भूमि होती है, ऐसी जगह जहां विरोधी शक्तियां मिलती हैं और वहां पर युद्ध होता है। इतिहास में हम देखते हैं सेना लड़ती थी बीच पर, पहाड़ों पर, समतल जमीन पर और समुद्र में भी। लेकिन आत्मिक युद्ध तो ऐसे किसी भी जगह पर नहीं हो सकता है। आत्मिक शक्तियों के लिए केवल एक ही रणभूमि होती है और वो तो मनुष्य के दिमाग की रणभूमि है। आज का संदेश हमारी सीरीज आत्मिक युद्ध, जुड़ने की शर्तें। इसमें हम ऐसे हथियार को देखेंगे जिसके बारे में पौलुस कहता है, जो विश्वासी के मन को ढांके रखता है। यह आज के संदेश का शीर्षक है, उद्धार का टोप। इस अध्ययन में आप मेरे साथ में जुड़ जाइए और सीखिए कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, ये तो हमारी प्राथमिक सुरक्षा है उस शत्रु के विरुद्ध में जो हमारे विचारों में हम पर हमला करता है। आज के संदेश में मन की रणभूमि की रक्षा करना, आइए इसे देखते हैं यहीं पर दिशा परिवर्तन में। मैंने पढ़ा कि एक मनुष्य पहाड़ पर चढ़ रहा था और उसने एक आवाज सुनी, मुझे अपने साथ ले जाओ। उस आवाज ने कहा। मनुष्य ने मुड़कर एक सांप को देखा और उसने इनकार किया, अगर मैं पहाड़ पर तुम्हें ले जाऊं तो तुम मुझे काटोगे। मैं नहीं ले जाऊंगा। तो सांप ने शाश्वती दी, मुझे बस मदद चाहिए। मैं धीमा हूं और तुम रफ्तार से चलते हो, तो जैसे तैसे मुझे पहाड़ की चोटी पर पहुंचाओ। हालांकि ये सही नहीं था, लेकिन मनुष्य सहमत हुआ। उसने सांप को उठा लिया, उसे अपनी शर्ट में रखा और आगे बढ़ा और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। सांप को निकालने के लिए शर्ट में हाथ डाला तो उसने उसे काटा और वो जमीन पर गिर गया और सांप वहां से निकल गया। मनुष्य ने कहा, तुमने झूठ कहा, तुमने कहा था तुम मुझे नहीं काटोगे। सांप ने रुक कर पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैंने झूठ नहीं कहा। मुझे उठाते समय तुम जानते थे कि मैं कौन हूं। आज का हमारा संदेश इस वाक्य में लिपटा है कि उद्धार का टोप पहन लो, जो कि ये तो इन हथियारों का आखिरी भाग है जिसे हम पहनते हैं। कुछ समय पहले की बात है, हमारे चर्च के एक भाई ने मुझे एक पत्र दिया विश्वासी के हथियार के बारे में, जब पहला संदेश बताया था उसके बाद। और उन्होंने अपने पत्र में अपने अनुभव के बारे में लिखा, उनके जीवन का अनुभव जिससे वो बहुत निराश हो चुके थे और व्याकुल थे। उन्होंने अपनी तरफ से सच्चाई बताई और बताया कि शैतान ने उनके जीवन में किस तरह से विजय पाई और इन्होंने क्या महसूस किया। वो अपने अनुभव को कहते हैं कि एक हारे हुए इंसान से मिलना। हम में से किसी एक ने इसे लिखा है। उन्होंने कहा कि जो संदेश उन्होंने सुना था वो तो यही था, सब लोग भीतर आ जाओ। ये मित्रता के लिए बहुत अच्छी जगह है, ये उत्साहित करती है और यहाँ पर बहुत अद्भुत काम होते हैं। बहुत अच्छा खाना और रिफ्रेशमेंट्स हैं। हम थोड़ा धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, हम थोड़ा झूठ बोलते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। बाद में आप संबंधों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में देखते हैं और सच में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। तो उन्होंने कहा, मैं उस द्वार में से गया, मैं उस घर के दरवाजे में से होकर गया। सब कुछ बिल्कुल अच्छा दिख रहा था। मैंने कुछ समय बिताया वहाँ पर, थोड़ा सा खाया पिया, मैंने समय बर्बाद किया, सारा मज़ा उठा लिया था। और फिर उस घर के भीतर मैंने दूसरा रोमांच देखा और फिर कुछ समय के बाद में मैंने सोचना कम कर दिया और मैं उस गलत घर में था। अनुशासन, न्याय और मसीह मित्रों के बिना ही मैं रफ्तार से आगे बढ़ा और ज़्यादा लेते चला गया ताकि खाली जीवन को भरूं। मैं और कुछ सोचना नहीं चाहता था। और उन्होंने कहा कि जब मैं अपने जीवन में इस घर में पूरी तरह से आ पहुंचा और जो कुछ भी वो दे सकते थे, जब मैंने उसे पहचाना तो दो बातों को मैंने जाना। उस घर में उन्होंने ये बात सीखी, नंबर 1, मैंने जाना कि मैं अपनी इच्छा से इस घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मैं दरवाजे को देख सकता था लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था क्योंकि मैं आशाहीन था। और नंबर 2, झूठे का घर, ये घर जो पाप का था,
ये मरे हुए लोगों से भरा था जिनमें आशा और सामर्थ्य नहीं थी, और मैं पूरी तरह से बेकार हो गया और जिस प्रभु पर मैं विश्वास करता था उससे दूर हो गया। उन्होंने नाम नहीं लिखा, बस यही कहा, आपके चर्च का एक मनुष्य जो शत्रु के द्वारा धोखा खाया है। मुझे पता नहीं कि आप इस बात को जानते हैं या नहीं, लेकिन शैतान का सबसे बड़ा बल वो तो उसका अनुभव है। उदाहरण के लिए, मैं गणित में कोई जीनियस नहीं हूँ। मेरी सीमित योग्यता के बावजूद भी मैं गणित में बहुत अच्छा हो सकता हूँ अगर उस पर 100 साल तक काम करते रहूँ तो। अगर मैं इस पर 1000 साल तक काम करते रहूं और सारी थियरी सीख लूं तो मैं न्यूटन या आइंस्टाइन बन जाऊंगा। और अगर मैं 10,000 साल तक काम करते रहूं, अगर इतना समय दिया जाए तो हम में से कोई भी दुनिया का सबसे अच्छा फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, थियोलॉजियन या बुद्धिमान हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा कि शैतान के पास हजारों साल थे कि वह अध्ययन करे और इसमें माहिर हो जाए? मनुष्य के अनुशासन को देखे और मनुष्य को भ्रष्ट करने की बात आती है तो वह निश्चय ही बहुत भरमाने वाला है। उसके पास इसका बहुत बड़ा अनुभव है। जैसे हमने अध्ययन किया, शैतान का उद्देश्य है कि हमारे दिमाग में गड़बड़ी लाए, इसे भ्रष्ट करे, झूठी शिक्षा या संसार के सिस्टम के द्वारा, कि वो विधियों में हमें फंसा दे और हमें परमेश्वर और उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट सोचने न लगाएं। हमने ये सीखा है कि जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो हम मसीह यीशु में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। वो हमारा सत्य है और सत्य के कमरबंद के रूप में वो हमें सच्चाई प्रदान करते हैं। वो हमारी धार्मिकता है। हमारे शत्रु के हमले से वो हमारे दिल की रक्षा करते हैं। वो हमारे जीवन की शांति हैं और मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं, जिसके कारण हम युद्ध में खड़े रह सकते हैं। वो हमारे विश्वास की ढाल है, हमारी आशा है। और अब हम सीखते हैं कि मसीह यीशु में हमारे मन के क्षेत्र में भी हमें विजय मिल सकती है, जहाँ पर शैतान अपने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ता है। जब बाइबल उद्धार के टोप के बारे में कहती है तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसे पढ़ने वाले जब पहली बार इफिसियों में इसे पढ़ते हैं तो वो रोमी हथियारों से बहुत ही परिचित हैं। रोमी सिपाही जो टोप पहनते थे वो चमड़े की बनी हुई कैप के जैसे होती थी। कुछ हफ्तों पहले मैंने पढ़ा ये धातु का बना होता था। सिर की रक्षा के लिए वो धातु का टोप पहनते थे, इसलिए पुराने हेलमेट कटोरे के जैसे थे, उस पर स्ट्रैप लगे थे ताकि सिर पर बांधे। ये लेदर का जो हेलमेट था इसके ऊपर धातु की प्लेट्स लगी होती थी ताकि सुरक्षा दे सके। और इस टोप के ऊपर में ऐसा ऊंचा भाग होता था जो आपने देखा होगा, जो ऊपर दिखाई देता है। रोमी सिपाहियों की तस्वीरों में आपने देखा होगा। टोप के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमें अपने द्वारा भर देना चाहते हैं। उसके उद्देश्यों से, उसकी योजनाओं से हमें भरना चाहते हैं। उसके विचार, उसकी विचारधाराएं, उसके सत्य, उसके प्रकाशन से, और उसके द्वारा हमारे विरुद्ध में चाहे कितने भी भयानक हमले हो, हम उनमें तो विजयी हो सकते हैं। देखिए, शैतान तो इस विचार के स्वभाव को जानता है। यह विचार के स्वभाव में इतनी क्षमता होती है, और ये विचार तो किसी भी मिलिट्री हथियार के विनाशकारी होने से भी बढ़कर होते हैं। सच में उद्धार का जो टोप है, ये तो केवल आप एक विश्वासी इससे भी बढ़कर जानना है। कुछ लेखकों ने विश्वासियों के हथियारों पर लिखा है, कहा उद्धार का टोप तो केवल आपके उद्धार की शाश्वती है, और निश्चय हमें जानना है कि हमने उद्धार पाया, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन उद्धार का टोप तो केवल उद्धार के शब्द से बहुत ही बढ़कर है। और उद्धार में जितनी भी चीजें होती है वो सब इसके साथ आती हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए। उद्धार का टोप तो ये है कि हमने उद्धार पाया था, अभी उद्धार पा रहे हैं, और हम उद्धार पाएंगे। जब हम ये टोप पहनते हैं तो निश्चय ही खुद को भरते चले जाते हैं परमेश्वर की बुद्धि से, जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। बाइबल कहती है कि हमें ले लेना है परमेश्वर का टोप, परमेश्वर की बुद्धि। तो मैं उद्धार के टोप को दो तरह से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसे समझ लीजिए, और दूसरी बात कि इसका कैसे उपयोग करना है जान ले। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि उद्धार का टोप तो यीशु मसीह में पूरी तरह व्यक्तित्व में आया है। यीशु मसीह ही हमारा हथियार है, और कई शब्दों में कहा जाए तो वो हमारा टोप है। पहला कुरिन्थियों 1:24 और 30 कहता है, हम जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी यानी ग्रीक, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अब इन वचनों में ये जो क्रम है, इस पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है और हम प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है।
यहाँ पर तीन प्रकार की बात है। हमारे लिए वो परमेश्वर की बुद्धि है, जैसे परमेश्वर की बुद्धि उसके लिए है। तो जब हम मसीह यीशु को पहन लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि हो जाते हैं। हम यीशु के लिए वो हो जाते हैं जो यीशु पिता के लिए हैं, और यीशु हमारे लिए वो हो जाते हैं जो उसके लिए पिता हैं। वो हमारी बुद्धि हैं। जॉन फिलिप्स हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में बुद्धि का वो सारा खजाना है। पौलुस ने कुलुसियों को यही तो बात बताई। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो निरंतर उस खजाने को खोलते थे कि मनुष्य को उसकी अद्भुत बुद्धि की एक झलक दिखा सके। जब मनुष्य ने यीशु को देखा तो वो चकित हो गए। इससे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई, ऐसे उन्होंने कहा। ये व्यक्ति कभी स्कूल में नहीं गया, इसे इतना कैसे पता है? इसके पास कोई डिग्री नहीं है। लेटर्स, ये तो अनेक वचन है ग्रीक शब्द ग्रामा का। ये शब्द सामान्य रूप में लिटरेचर के बारे में बताता है, खास करके टालमुटिक लेखों में। जिन्हें यीशु को बंदी बनाने के लिए भेजा गया था वो खाली हाथ लौटे और उन्होंने ये बयान दिया। इसके जैसे किसी मनुष्य ने कभी नहीं कहा था। उसने खुद घोषित किया कि वो तो सुलेमान से महान है, जिसकी बुद्धि पर नीति वचन लिखे गए थे। वो अब तक का सबसे बुद्धिमान था। यीशु ने कहा उसकी बुद्धि सुलेमान से भी महान है। गौर से सुनिए, यीशु मसीह हमारी बुद्धि है। वो हमारी बुद्धि है। वो ऐसी बुद्धि होना चाहते हैं जो हमारे जीवन पर नियंत्रण करें। वो हमारे उद्धार का टोप है। उद्धार का टोप तो यीशु मसीह में मनुष्य रूप में आया। नंबर 2, उद्धार का टोप तो किसी भी सेवकाई के लिए सबसे पहली मांग होती है। कुछ साल पहले, यानी जब हम यहाँ पर आए थे, डाना और मैं डोमिनिकन रिपब्लिक देश में गए थे। मुझे ये बताना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का नहीं दिख रहा था। हम उस पूरे देश में मोटर स्कूटर से घूमे थे। हम स्कूटर पर पोर्टा प्लाटा में यात्रा किए। डाना और मैं और मेरी बड़ी बेटी जिन, हम वहाँ पर स्कूटर पर घूमते रहे और एक भी व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ नहीं दिखा। उसकी ज़रूरत नहीं थी। और मुझे याद है, शाम के प्रचार के बाद में मैं डोमिनिकन रिपब्लिक के एक नागरिक से वहाँ बात कर रहा था, और ऐसा हुआ कि डिनर के लिए वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया ये कोई नई बात नहीं कि प्रतिदिन 20 से 25 लोगों की सेंटा डोमिंगो में प्रतिदिन एक्सीडेंट से मृत्यु होती है। जबकि हम उस पूरी जगह पर घूम रहे थे और हमने हेलमेट नहीं पहने थे। देखिए, हमें तो ऐसा हेलमेट यूज़ करना था जो कि हमारे सिर की रक्षा कर सके। और मैं आपको बता दूं, जब आत्मिक युद्ध की बात आती है तो हेलमेट कोई पर्याय की बात नहीं है। और ख़ास करके जब आप आत्मिक युद्ध में जुड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के सेवक होने के नाते, यीशु मसीह के सेवक के रूप में उसकी सेवा के लिए। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ऐसी सेवा करनी है, आपको उसकी सेवा करनी है, तो अगवेपन के लिए बुद्धि सबसे ज़रूरी होती है। प्रारंभिक चर्च में जब उन्हें डीकन नियुक्त करना था, वो ढूंढ रहे थे कि कौन डीकन बनेगा। तो सबसे पहली बात, प्रेतों के काम अध्याय 6:3 में हम पढ़ते हैं, इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, ताकि हम उन्हें इस काम के लिए ठहरा दे। ओह, हमें कितनी ज़रूरत है। चर्च में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमारे स्टाफ भी और अनपेड स्टाफ भी, जो कि बुद्धिमान स्त्री पुरुष हों। हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि न दे कि ऐसी चुनौतियों से जिनका आज हम सामना करें उससे हम लड़ सकें। अगर हमने उद्धार का टोप नहीं पहना है और अगर परमेश्वर हमें अपने आप से ढांक कर न रखें तो हम बहुत सी गलतियाँ करेंगे, हम गलत काम करेंगे। शायद आप न समझे कि ये कितना मुश्किल हो। आप अपने अगुओं के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चर्च में अनिश्चित होती हैं। ऐसी बातें जिसे हमने पहले कभी नहीं सुनी हो। अगर मैं आपको इसके टॉप 5 की लिस्ट दे दूँ तो ये सच में आपको पूरी तरह चकित करेगा। ये बात जो पिछले महीने हुई थी, मैंने पूरे चर्च के इतिहास में इसके बारे में नहीं सुना था। नई चीज़ें ये तो खुद अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि हमारी परंपरा उस ओर जा रही है। चर्च इन सारी बातों को कैसे प्रत्युत्तर दे? हमें अपने हेलमेट पहनने होंगे। हमें निश्चित करना है कि हम परमेश्वर की बुद्धि के वस्त्र से ढाके गए हैं। तीसरी बात, उद्धार का टोप आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, पौलुस कुरिन्थियों को क्या लिखता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में वो कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर पर निर्भर हो।
पौलुस कहता है, मैं अपने विचार और अपनी सोच के साथ तुम्हारे पास में नहीं आया, मेरे ही अपने प्रोग्राम और अपने ही तरीके के साथ नहीं आया। मैं तुम्हारे पास आया इस टोप को पहनकर, यानी ये तो हमारे मन को तैयार करना है, और परमेश्वर के ज्ञान और उसके व्यक्तित्व के साथ में आया। पौलुस की सेवकाई प्रभु की सामर्थ में थी। उसने जो बताया मनुष्य की बुद्धि की समझ की बात नहीं थी। बाइबल कहती है जो मसीह को नहीं जानते थे उनके लिए ये तो मूर्खता थी। लेकिन पौलुस जैसे माहिर शिक्षक के हाथों में परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ हो गई उन लोगों के जीवन में जिन्होंने उसे सुना और प्रतिदिन उसे उन्होंने काम करने दिया। तो उद्धार का टोप तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ। ये किसी भी तरह की सेवकाई के लिए सबसे जरूरी होता है। यह आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य है। और नंबर 4, ये परमेश्वर के वचन के पढ़ने से उत्पन्न होता है। और हम वापस अभी उसी बात पर आए जिसके बारे में सीरीज में देख रहे हैं। हम मन के बारे में सिखा रहे हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा और जवान तीमुथियुस को याद दिलाया कि उसकी बुद्धि का स्रोत क्या है। क्या आपको याद है उसने तीमुथियुस से क्या कहा? उसने कहा, तीमुथियुस, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जानते हैं क्यों तीमुथियुस परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हुआ? क्योंकि उसकी नानी और उसकी माँ ने उसे वचन सिखाए थे। और जब वो समय आया कि वो सेवकाई में जाने के लिए तैयार हो, पौलुस उसे लिखकर कहता है, तीमुथियुस, तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी विरासत क्या है। तुमने बचपन से पवित्र शास्त्र को जान लिया है, पवित्र वचन जो कि तुम्हें उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। इसी की जरूरत है कि प्रभु के काम करें। इसके बिना परमेश्वर के काम करना तो हथियार के बिना युद्ध में जाने के जैसे है और शत्रु के हमलों के लिए पूरी तरह खुल जाना होगा। उद्धार का टोप तो प्रार्थना के द्वारा संभव है। उद्धार के टोप के बारे में अंतिम बात हम सीखते हैं, ये विश्वासी के जीवन में प्रभु की बुद्धि है कि ये प्रार्थना के द्वारा ही संभव है। प्रभु ने प्रतिज्ञा की इस बुद्धि को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं ये बुद्धि कैसे प्राप्त करूँ जो मेरा टोप है, मेरे हथियार का भाग है? मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आसान है। बस इसे मांगे, यही तो करना है। इसे मांगे। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं। अब तो मैं पहले से ज्यादा ये प्रार्थना कर रहा हूं। जानते ये क्या है? याकूब 1:5, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। क्या आपने ये प्रार्थना की है? प्रभु, मैं नहीं जानता कि ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। मैंने पहले इसका अनुभव नहीं किया है। ये मेरे जीवन में अकस्मात आई है। मुझे आपकी बुद्धि चाहिए प्रभु। आपने याकूब 1:5 में वादा किया है कि मैं आपसे बुद्धि मांगूं तो आप मुझे देंगे, और ये केवल थोड़ी बुद्धि नहीं होगी, लेकिन मुझे जितनी चाहिए उतनी देंगे। मैं आपके पास आकर इसे मांग रहा हूं, इसलिए आप मुझे नहीं डांटेंगे। प्रभु से बुद्धि मांगने से आप बुद्धि पाएंगे। क्या ये दिलचस्प नहीं कि ये तो इतना सरल है और हम तो बस इसके ऊपर से ही निकल जाते हैं। किसी ने कहा, पास्टर, मैं नहीं जानता हूं कि इसके बारे में मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। तो मेरा पहला सवाल है कि आपने प्रभु से मांगा है? इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, पास्टर, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उससे मांग सकते हैं जिसे मैं रिपोर्ट करता हूं। ऐसा क्यों नहीं करते कि बिचवई को हटाकर सीधा ऊपर तक पहुंचे और परमेश्वर से आप बुद्धि मांगिए। आपको जो बुद्धि चाहिए वो मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा है। मैं आपके लिए पूछ सकता हूं, फिर मुझे आपको बताना होगा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, जबकि आप सीधा उससे पूछ सकते थे। विश्वास करें या न करें, मेरे पास आपसे बढ़कर परमेश्वर के सामने कोई खास उपलब्धि नहीं है। आपसे बढ़कर बिली ग्रैहम के पास भी प्रभु की ज्यादा प्राथमिकता नहीं है। आप जो सबसे पवित्र धर्मी व्यक्ति को जानते हैं, सोचिए, मैं वादा करता हूं परमेश्वर के सामने आप दोनों एक ही स्तर पर हैं। आप बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास आए और जो चाहिए वो आप मांगे। मैं सच बताऊं, प्रतिदिन हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और कई बार हर 1 घंटे क्योंकि हम सच में नहीं जानते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। उद्धार का टोप तो मसीह में परमेश्वर की बुद्धि है। यह हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है और सेवकाई में जाने वाले के लिए ये सबसे पहली मांग है। ये प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा संभव है। और यहाँ टोप के बारे में एक और विचार है कि यही तो आशा की प्रतिज्ञा है। पहला थिस्सलुनीकियों के 5:8 कहता है, हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यह है उद्धार की आशा। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, बाइबल में एकमात्र जगह है जहाँ पर टोप के बारे में लिखा है हथियार के संबंध में। यहाँ पर यह झिलम के संबंध में बताई गई है।
ये जानते हुए कि आत्मिक युद्ध का अंत होता है, यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम युद्ध में डटे रहें। ये आशा क्या है? यह हमारे पास आशा है कि मसीह यीशु पूरी तरह से इसे हल कर देंगे। एक दिन वो वापस आएंगे और सब कुछ बिल्कुल ठीक करेंगे। अभी इस समय हम युद्ध की कश्मकश में हैं, युद्ध में हम लड़ रहे हैं जिसका अंत हम पहले से जानते हैं। हम युद्ध लड़ रहे हैं ये जानते हुए कि हम पहले ही जीत चुके हैं, और हमें हार के डर में यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते मसीह में विजय तो हमारी है। तो हम उद्धार का टोप पहन लेते हैं, और उद्धार का टोप तो मसीह में हमारी आशा है। आशा के बिना जीवन तो फिनिश लाइन के बिना दौड़ में दौड़ने जैसे है। यह हंसने लायक बात होगी कि जब कोई कहे कि दौड़ना शुरू करो और फिनिश लाइन है ही नहीं, पर तुम अपना सब कुछ दे दो। नहीं, हमारे लिए फिनिश लाइन है। हम जानते हैं इस युद्ध में कौन जीतेगा। मेरी पत्नी पूरी किताब पढ़ने के पहले हमेशा उसका अंतिम चैप्टर पढ़ना पसंद करती है। अगर ये आपकी आदत नहीं तो मैं बस इतनी सिफारिश करूंगा कि आप इस बाइबल के अंतिम अध्याय को पढ़िए। इस किताब का अंतिम अध्याय पढ़िए, आप जानेंगे हम विजयी होंगे, हम इस युद्ध में जीतेंगे, हम यीशु मसीह में जयवंत हैं। और हमें इसमें कुछ बातों को देखना होगा जिसके बारे में कुछ पल में हम चर्चा करेंगे। हम उस जगह को लेते हैं इस बात को जानते हुए कि जो अंतिम विजय है वो पहले से ही हमारे हाथों में है। तो यही तो उद्धार के टोप की समझ है और इसके साथ में जुड़ी हुई हर बात है। तो चलिए अभी उद्धार के टोप के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे करें। ये किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके लेखक बॉनहॉफर हैं। उन्होंने कहा, विचार के परिणाम होते हैं, उत्पन्न हुए विचारों के द्वारा ही बड़े बड़े तानाशाह उत्पन्न हुए, और हम जानते हैं कि हिटलर उनमें से एक है। आज हम जिस दशा में हैं पहले कभी ऐसी दशा में नहीं थे। अब हमें ऐसे स्त्री और पुरुषों की ज़रूरत है जो आत्मिक क्षेत्र में अपने मन में लड़ते जाए, क्योंकि यहीं पर युद्ध जीता जाता है या हारा जाता है। यहाँ पर जीता जाता है या हारा जाता है। और देखिए, अक्सर ये तो अपोलोजेटिक के क्षेत्र में होता है, ये तो विश्वास की रक्षा में होता है। तो सबसे पहले उद्धार का टोप तो हमारी रक्षा के लिए होता है। इस बुरे संसार में हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर पिछले कई साल से ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं। हम सबको साइकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसे लोग जो विश्वास को बचाने में विशेष हैं, लेकिन निश्चय हम कुछ जवाबों को जानते हैं। जब कोई कहेगा बाइबल में मतभेद दिखाई देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं एक जवाब दूं जो इस बात को ही खत्म कर देगा। जानना चाहते हैं? उनमें से एक दिखाइए। ये तो आपके बीच में होने वाली चर्चा का 90% भाग काट देगा। उन्हें इसके बारे में ज़्यादा गहरा ज्ञान नहीं है। अगर आप उनसे ये पूछे तो चुप बैठेंगे। जानते हैं, यानी मैं यही कह रहा हूँ, हम इन सारी बातों के कारण इतना क्यों डरते हैं? हमें डरने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर के सारे हथियार पहनने हैं। लोग जो सवाल पूछते हैं उनमें से कुछ उत्तर जान ले, और इसके लिए आपके पास में हर तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। अगर आप दिलचस्पी लेते हैं और प्रभु चाहे तो आप इसे कर सकते हैं। इस बुरे संसार में उद्धार का टोप हमें इन सारी बातों से बचाता है। और फिर नंबर 2, उद्धार का टोप अपने हृदय और मन के दृढ़ गढ़ों को ढा देने के लिए उपयोगी होता है। देखिए पौलुस क्या लिखता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए कि हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वचन ये नहीं कहता कि हम इस बुरे संसार में खुद को ऐसे बचाते फिरें, लेकिन हमारे हृदय और मन में जो दृढ़ गढ़ हैं उन्हें ढा देना है। हम सबके मन में दृढ़ गढ़ होते हैं, और हम जानते हैं दृढ़ गढ़ क्या है। हम जानते हैं हमारी कमजोरी क्या है। जहां शैतान हमें पकड़ना चाहता है वो अक्सर ऐसा ही करता है। बाइबल कहती है विश्वासियों के पास में इतनी सामर्थ है कि उन दृढ़ गढ़ों को वो ढा दें। मसीह के हथियारों के द्वारा, जो हमारी युद्ध के हथियार हैं, परमेश्वर के सामर्थी हथियारों के द्वारा हम उन दृढ़ गढ़ों को ढाकर समतल कर सकते हैं। शत्रु हमारे जीवन में जो आना चाहता है उसे हरा देना है, और हमारे जीवन में उसके गढ़ों को ढा देना है, ताकि उसके पास हमारे भीतर आने की पहुंच ना हो। दृढ़ गढ़ या किला तो ये एक ऐसे स्थापित बात है, या स्थापित तरीका है, या स्थापित ऐसे विचारधारा है, या आपके जीवन में ऐसी दी गई पहुंच है जो कि अभी तक परमेश्वर की नहीं है। जरा सोचिए, उस जगह पर कौन नियंत्रण करता है? प्रभु नहीं, लेकिन शत्रु अधिकार करता है। ये बात सच में कहना सही नहीं होगा कि अगर वो सबका प्रभु नहीं है तो वो प्रभु ही नहीं है। ये बात सच नहीं कि वो हमारे जीवन की सारी बातों पर प्रभु हो। उसके लिए हमें उसे पूरा नियंत्रण देना होगा।
जब हम विश्वासी होते हैं तो हम जानते हैं अपने जीवन का प्रभुत्व हम उसे सौंपते हैं, लेकिन जैसे मसीह के साथ चलते हैं तो वो हमें बताते हैं ऐसी चीज़ें जो अब तक हमने उसे सौंपी नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन ये तो उसका रीमा है, और परमेश्वर का लिखित वचन भी उसकी पूरी सच्चाई है हमारे जीवन की किसी खास परिस्थिति के लिए। और जब हम उद्धार के टोप को अपने सिर पर रखते हैं, अपने सारे हथियारों के ऊपर, और प्रभु की बुद्धि को खोजते हैं, हम उसका मार्गदर्शन और मदद मांगते उसके वचन का उपयोग करते हैं हमारे स्रोत के रूप में, तो पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर हमें विजय देंगे कि हमारे जीवन के इन दृढ़ गढ़ों को हम ढाते चले जाएं। अपने मन को हम नया बनाते हैं, पुरानी चीज़ों को निकाल देते हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर नई चीज़ें रखते हैं जो प्रभु वचन से देते हैं। ये तो वचन के द्वारा अपने मन को शुद्ध करना है। जो बातें परमेश्वर हमें देते हैं वो हमारे जीवन में उन चीज़ों को निकालने लगते हैं जो हम पर नियंत्रण करती है। विश्वासी के नाते ये हम में होता है। देखिए, हमेशा हम पर हमला होता है, हमेशा इसे हम सहते हैं। हम हमेशा कहते हैं ये कितना मुश्किल है। दोस्तों, ये मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि हम युद्ध में हैं। युद्ध कायरों के लिए नहीं है, आलसी लोगों के लिए नहीं है जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं। युद्ध उन लोगों के लिए है जो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए लड़ते हैं। कितने लोग जानते हैं जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है सच में वो उसके योग्य हैं। आमीन। तो क्यों ना हम हर सुबह उठकर इस तरह से कहें, प्रभु मैं सेना में जुड़ चुका हूँ, आज मैं युद्ध लड़ते रहूंगा, मैं परमेश्वर के हथियार पहन लूंगा, एक हाथ में वचन की तलवार दूसरे हाथ में विश्वास की ढाल लूंगा, मैं इस दिन में आगे बढ़ूंगा। मेरे मार्ग में चाहे जो कुछ भी आए, मैं ये जानता हूँ मैं अपने आप में उसके लिए पर्याप्त नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को पहनूंगा, और आज मैं जिसका सामना करूंगा वो तो उन सभी बातों से बढ़कर हैं। आमीन। फिर आप युद्ध का वो गीत गाइए, युद्ध का गीत गाइए। विश्वासियों के हथियार हमारे लिए इसीलिए बने हैं, ये हमें तैयार करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें बल देते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही न बीते, लेकिन हम निर्णय लें और मसीह यीशु के लिए युद्ध करने के लिए आगे बढ़ें। और इसके लिए व्यवहारिक उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन शायद इफिसियों की पत्री से प्रोत्साहित करने वाला ये वचन आगे सामना करने के लिए मदद करें, साहस और बल के साथ। हम जानते हैं हम युद्ध में जयवंत हो गए हैं। अब परमेश्वर चाहते हम जयवंत जैसे जिए, शिकार के जैसे नहीं। हम तो मसीह में जयवंत हैं, हम उसके द्वारा जयवंत से बढ़कर हैं। उसकी स्तुति हो। आशा है कि आज के दिशा परिवर्तन के संदेश के द्वारा आप प्रोत्साहित हुए होंगे। शायद आप हमें देख रहे हैं और आप बाइबल और परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि उसके साथ में कैसे व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। ये संबंध आज ही शुरू हो सकता है। अगर आप पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु बनाकर। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आपको नई सृष्टि बनाएंगे, कि आपको अपनी संतान के रूप में गोद लेंगे और आपके पूरे जीवन भर आपकी अगुवाई करेंगे। जैसे आप विश्वास का ये कदम उठाते हैं, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोकल चर्च के संपर्क में आइए या भरोसेमंद सेवकाई के पास आइए और आप दूसरों को बताएं, ताकि आपके विश्वास में आप बढ़ते चले जाएं। तो फिर तब तक प्रभु आशीष दे, और फिर अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।